जय माता दी। ओम नमो नारायण। आज हम श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश के 15वें अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। 15वां अध्याय श्राद्ध विधि। औरव ने कहा कि हे राजन, श्राद्ध काल में जैसे गुणशील ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए वह बतलाता हूँ, सुनो। त्रिनज के त्रिमुधु त्रिशूर्पण 6 वेदांगों के जानने वाले वेद वेता, श्रोत्रिय योगी, ज्येष्ठ सामग तथा ऋत्विक भांजे, दोहित्र, जामाता, ससुर, मामा, तपस्वी, पंचांगिन, तपने वाले, शिष्य, संबंधी और माता पिता के प्रेमी इन ब्राह्मणों को श्राद्ध करने में नियुक्त करें। इनसे पहले कहें कि हुओं को पूर्व काल में नियुक्त करें और पीछे बतलाए हुओं को पितरों की तृप्ति के लिए उत्तर क्रम में भोजन करावें। मित्र घाती स्वभाव से ही विकृत नखों वाला, नपुंसक, काले दांतों वाला, कन्यागामी, अग्नि और वेद का त्याग करने वाला, सोम रस बेचने वाला, लोक निंदित, चोर, चुगलखोर, ग्राम पुरोहित, वेतन लेकर पढ़ाने वाला अथवा पढ़ने वाला, पुनर्विवाहिता का पति, माता पिता का त्याग करने वाला, शूद्र की संतान का पालन करने वाला, शूद्रा का पति, देवोपजीवी ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रण देने योग्य नहीं है। श्राद्ध के पहले दिन बुद्धिमान पुरुष, श्रोत्रिय आदि बृहत ब्राह्मणों को निमंत्रण करें। उनसे ये कह दें कि आपको पितर श्राद्ध में और आपके विषव देव श्राद्ध में नियुक्त होना है। उन निमंत्रण ब्राह्मणों के साथ श्राद्ध करने वाला पुरुष उस दिन क्रोध आदि तथा स्त्री गमन आदि परिश्रम ना करे, क्योंकि श्राद्ध करने से यह महान दोष माना गया है। श्राद्ध में निमंत्रित होकर या भोजन करके अथवा निमंत्रण करके या भोजन कराकर जो पुरुष स्त्री पर संग करता है वह अपने पितरगण को मानो वीर्य के कुंड में डुबोता है। अतः श्राद्ध के प्रथम दिन पहले तो उपरोक्त गुण विशिष्ट द्विज श्रेष्ठों को निमंत्रण करें, और यदि उस दिन कोई अनिमंत्रित तपस्वी ब्राह्मण घर आ जाएं तो उन्हें भी भोजन कराएं। घर आए हुए ब्राह्मणों को पहले पाद शुद्धि आदि से सत्कार करें, फिर हाथ धोकर उन्हें आचमन कराने के अनंतर आसन पर बिठाएं। फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार पितरगण के लिए युगम और देवगण के लिए युगम ब्राह्मण नियुक्त करें, अथवा दोनों पक्षों के लिए एक एक ब्राह्मण और माता में पक्षों दोनों के लिए भक्ति पूर्वक एक ही वैश्व देव श्राद्ध करें। देव पक्ष के ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख बिठाकर और पितर पक्ष और माता में पक्ष के ब्राह्मणों को उत्तर मुख बिठाकर भोजन करावें। हे नृप, कोई तो पितर पक्ष और माता में पक्ष के श्राद्धों को अलग अलग करने के लिए कहते हैं, और कोई महर्षि दोनों का एक साथ पाक में ही अनुष्ठान करने के पक्ष में है। विज्ञ व्यक्ति प्रथम निमंत्रण ब्राह्मणों को बैठाने के लिए कुशा बिछाकर फिर अर्घ्य दान आदि से विधि पूर्वक पूजा कर उनकी अनुमति से देवताओं का आवाहन करें। तदंतर श्राद्ध विधि को जानने वाला पुरुष यज्ञ मिश्रित जल से देवताओं को अर्घ्य दान करें और उन्हें विधि पूर्वक धूप, दीप, गंध तथा माला आदि निवेदन करें। ये समस्त उपाचार पितरगण के लिए अपसभ्य भाव से निवेदन करें, और फिर ब्राह्मणों की अनुमति से 2 भागों में बटे हुए कुशाओं का दान करके मंत्रोच्चारण पूर्वक पितरगण का आवाहन करें, तथा हे राजन, अपसभ्य भाव से तिलोदक से अर्घ्य दें। हे नृप, उस समय यदि कोई भूखा पथिक अतिथि रूप में आ जाए तो निमंत्रण ब्राह्मणों को आज्ञा से उससे भी यथाचित भोजन करावें। उनके आज्ञा स्वरूप योगी गण मनुष्य के कल्याण की कामना से नाना रूप धारण कर पृथ्वी तल पर विचरते रहते हैं। अतः विज्ञ पुरुष श्राद्ध काल में आए हुए अतिथि का अवश्य सत्कार करें। हे नरेंद्र, उस समय अतिथि का सत्कार न करने से वह श्राद्ध क्रिया के संपूर्ण फल को नष्ट कर देता है। हे पुरुष श्रेष्ठ, तदंतर उन ब्राह्मणों की आज्ञा से शाक और लवणहीन अन्न से अग्नि में 3 बार आहुति दें। हे राजन, उनमें से अग्रय
कव्या वाहन्याय स्वाहा इस मंत्र से पहली आहुति, सोमाय पितर मते स्वाहा इससे दूसरी, और वैव सवताय स्वाहा इस मंत्र से तीसरी आहुति दें। तदंतर आहुतियों से बचे हुए अन्न को थोड़ा थोड़ा सब ब्राह्मणों के पात्रों में परोस दें। फिर रुचि के अनुकूल अति संस्कार युक्त मधुर अन्न सबको परोसें। अति मधुर वाणी से कहें कि आप भोजन कीजिए। ब्राह्मणों को भी तन चित्त और मौन होकर प्रसन्न मुख से सुख पूर्वक भोजन करना चाहिए तथा यजमान को क्रोध और उतावलेपन को छोड़कर भक्ति पूर्वक परोसते रहना चाहिए। फिर रक्षोग मंत्र का पाठ करें। श्राद्ध भूमि पर तिल छिड़कें तथा अपने पितर रूप से उन द्विज श्रेष्ठों का चिंतन करें। इन ब्राह्मणों के शरीर में स्थित मेरे पिता पितामह पर पितामह आदि आज तृप्ति लाभ करें। होम द्वारा सफल होकर मेरे पिता पितामह पर पितामह आज तृप्ति लाभ करें। मैंने जो पृथ्वी पर पिंड दान किया है उससे मेरे पिता पितामह पर पिता तृप्ति लाभ करें। मैंने भक्ति पूर्वक जो कुछ कहा है उससे मेरे भक्ति भाव से मेरे पिता पितामह पर पितामह तृप्ति लाभ करे। मेरे माता में उनके पिता और उनके भी पिता विषव देवगण परम तृप्ति लाभ करें तथा समस्त राक्षस गण नष्ट हों। यहाँ समस्त हव्य कव्य के भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान हरि विराजमान हैं, अतः उनकी सनिधि के कारण समस्त राक्षस और असुर गण यहाँ से तुरंत भाग जाएं। तदंतर ब्राह्मणों के तृप्त हो जाने पर थोड़ा सा अन्न पृथ्वी पर डालें और आचमन के लिए उन्हें एक एक बार और जल दें। फिर भली प्रकार तृप्त हुए उन ब्राह्मणों को आज्ञा होने पर समाहित चित्त से पृथ्वी पर अन्न और तिल के पिंड दान करें और पितर तीर्थ से तिल युक्त जला अंजलि दें। माता में आदि को उस पितर तीर्थ से ही पिंड दान करें। ब्राह्मणों की उच्छिष्ट के निकट दक्षिण की ओर अग्र भाग करके बिछाए हुए कुशाओं पर पहले अपने पिता के लिए पुष्प धूप आदि से पूजित पिंड दान करें। फिर एक पिंड पितामह के लिए लाएं और एक पर पितामह के लिए दें और फिर कुशाओं के मूल से हाथ में लगे अन्न को पोंछकर लेप भाग भुज सत्युंताम ऐसा उच्चारण करते हुए लेप भोजी पितरगण को तृप्त करें। इसी प्रकार गंध और माला युक्त पिंडों से माता में आदि का पूजन कर फिर द्विज श्रेष्ठ को आचमन करावें। और हे नरेश्वर, इसके पीछे भक्ति भाव से तन्मय होकर पहले पितर पक्षीय ब्राह्मणों का सुस्वदा यह आशीर्वाद ग्रहण करता हुआ यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर वैश्व दैविक ब्राह्मणों के निकट जा उन्हें दक्षिणा देकर कहें कि इस दक्षिणा से विषव देवगण प्रसन्न हो। उन ब्राह्मणों के तथास्तु कहने पर उनसे आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें और फिर पहले पितृ पक्ष के और पीछे देव पक्ष के ब्राह्मणों को विदा करें। विषव देवगण के सहित माता में आदि के श्राद्ध में भी ब्राह्मण भोजन दान और विसर्जन आदि की यही सब विधि बतलाई गई है। पितर और माता में दोनों ही पक्षों के श्राद्धों में पांच शौच और आदि सब कर्म पहले देव पक्ष के ब्राह्मणों के करें, परंतु विदा पहले पितर पक्षीय अथवा माता महापक्षीय ब्राह्मणों के ही करें। तदंतर प्रीति वचन और सम्मान पूर्वक ब्राह्मणों को विदा करें और उनके जाने के समय द्वार तक उनके पीछे पीछे जाएं। जब वे आज्ञा दें तो लौट जावें। फिर विज्ञ पुरुष वैश्व देव नामक नित्य क्रम करें और अपने पूज्य पुरुष बंधुजन और भृत्यगण के साथ स्वयं भोजन करें। बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार पैतृ और माता में श्राद्ध का अनुष्ठान करें। श्राद्ध से तृप्त होकर पितरगण समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। दो हितर कुतुब और तिल ये तीन तथा चांदी का दान और उसकी बातचीत करना ये सब श्राद्ध काल में पवित्र माने गए हैं। हे राजेंद्र, श्राद्ध कर्ता के लिए क्रोध मारक गमन उतावलापन ये तीनों बातें वर्जित हैं तथा श्राद्ध में भोजन करने वालों को भी इन तीनों का करना उचित नहीं है। हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विषव देवगण पितरगण माता में और कुटुंबी जन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितरगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी एक सहस्र ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह जजमान के साथ उन सब का उद्धार कर देता है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश के 15वें अध्याय का समापन होता है। इसमें
हमने जाना है कि श्राद्ध की विधि क्या होती है। तो भगवान विष्णु के इस विष्णु पुराण में बड़े डिटेल से बताया गया है कि श्राद्ध काल में आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है। जो ब्राह्मण भोजन ग्रहण करने आते हैं उन्होंने किन बातों का ध्यान रखना है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखते हुए अपने पितरों से विशेष आशीर्वाद लेना है। तो हम भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान विष्णु, आप हम पर हमें आशीर्वाद दें और इसके साथ हम अपने पितरों का जैसे श्राद्ध अर्पण करें वो हमसे प्रसन्न होकर हमें अपनी अटूट कृपा देते हुए अटूट आशीर्वाद दे, जिससे हमारे सभी संकटों का सभी कष्टों का नाश हो। तो इसी के साथ जय माता दी। ओम नमो नारायण।